पांच भावों में पढ़ा था तो अपन ने चौपसम भाव का अधिकार देखा था। चौपसम भाव का, तो वो चौपसम भाव के अधिकार में आवाज नहीं जाएगी, तो पकड़ ली। हाँ। तो देखो क्या बोल रहे हैं, चौपसम भाव के अधिकार में उन्होंने जो चौपसम भाव माना है, सम्यक दर्शन का भी चौपसम भाव माना, इसके बाद में ही चारित्र का भी चौपसम भाव माना, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धेय, ये तो 15 तो ये हो गए। और उसके बाद में सम्यक, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 प्रकार के चौपसम भाव और माने। तो पहला चौपसम भाव कौन सा माना, सम्यक। दूसरा चौपसम भाव माना चारित्र। अब जब ये चारित्र की बात, चौपसम भाव की चर्चा आती है आरंभ में, तो जब चारित्र के भेद कहे जाते हैं, चारित्र के भेद बताओ, तो चारित्र के 5 भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रदाय और यथार्थ। इनको जब गुणस्थानों में समझा जाता है, तो गुणस्थानों में जो सामायिक और छेदोपस्थापना है, ये 2 जो चारित्र है, इनके गुणस्थान जो है वो 6, 7वां, 8वां और 9, ये 4 गुणस्थान इनके माने जाते हैं, सामायिक चारित्र के और छेदोपस्थापना चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र के सिर्फ 2 ही गुणस्थान माने जाते हैं, 6 और 7। सूक्ष्म संप्रदाय का एक ही माना जाता है। मैंने वो 10वां गुणस्थान नाम है ना उसका, गुणस्थान का नाम भी सूक्ष्म संप्रदाय और चारित्र का नाम भी सूक्ष्म संप्रदाय, तो अब उसको यहाँ खिसका नहीं सकते। अब जो यथाख्यात चारित्र है उसके 4 गुणस्थान, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। और सिद्ध भगवान को यथाख्यात चारित्र नहीं कहा जाता, उनको छायिक चारित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यथाख्यात चारित्र को मतलब उन्होंने गुणस्थानों से देखा। सिद्ध भगवान तो गुणस्थानातीत है, इसलिए गुणस्थान के हिसाब से तो 4 ही गुणस्थान बचे। सिद्ध भगवान के तो कोई गुणस्थान ही नहीं माना, गुणस्थानातीत मानना है सिद्ध, इसलिए गुणस्थान तो सिद्धों का गुणस्थान तो नहीं कह सकते। इस अपेक्षा से उन्होंने इसको ऐसे कहा गुणस्थान। मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो 5 प्रकार का चारित्र है, उस 5 प्रकार के चारित्र का मिनिमम गुणस्थान कौन सा है, सबसे छोटा, सबसे जघन्य गुणस्थान कौन सा है, तो सबसे जघन्य गुणस्थान उसका 6वां गुणस्थान। और यही कारण से तत्वार्थ सूत्रकार ने जो 5वें गुणस्थान में देश चारित्र होता है, उसको भी यद्यपि चौपसम भाव में दिया, लेकिन उन्होंने अलग से उसको चौपसम भाव नाम दिया, संयमा संयमाश्च। मैंने संयमा संयम को भी उन्होंने चारित्र वैसे माना है, मतलब ठीक है, अब आखिरी में तुम कहते हो तो ये भी माना, क्योंकि एक देश है ना वहां पर, एक देश होने से उन्होंने, मैंने ये मैं कहना चाहता हूँ, पूर्ण चारित्र जो माना जा सकता है तो वो 6ठे गुणस्थान के पहले नहीं माना जा सकता। 6ठे गुणस्थान में भी पूर्ण नहीं है एक प्रकार से, लेकिन जो 3 कसाय का चौकड़ी का अभाव हो गया, और इसका एक और कारण माना जाता है, क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी जो है ये सर्वघाती प्रकृति। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यान, ये 3 कसाएं जो हैं ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं, माने ये चारित्र का घात करती ही करती, क्योंकि चारित्र मोहिनी का प्रकृतियां हैं, तो चारित्र का इनसे घात होता है। लेकिन जो संजुलन कसाय है वो देशघाती प्रकृति, इसलिए उसमें चारित्र का घात करने की, सर्वघात करने की ताकत है, सर्वघाती प्रकृति नहीं, वो देशघाती है। तो देशघाती है, इसलिए 6ठे 7वें गुणस्थान क्या, 9वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक भी वो संजुलन कसाय का उदय रहता है, और उसके उदय के कारण जो देशघात होता है संयम में देशघात कैसे होता है बताओ, संयम में, चारित्र में घात कैसे होता है, चारित्र में जो घात होता है वो मिथ्यात्व से नहीं, मिथ्यात्व तो उसकी प्रकृति ही नहीं है, उसमें तो 4 कसाएं हैं, कसायों से चारित्र का घात होता है, कसायों से चारित्र का घात।
और कषाय कहां तक है? 10वें गुणस्थान तक कषाय। इसलिए वो जो कषाय है वो चारित्र का घात करती है। इसलिए सूक्ष्मता में देखा जाए ना, सूक्ष्मता में देखा जाए तो 10वें गुणस्थान तक टोटल जी ने भी 8वें अधिकार में ऐसा इशारा किया है, 10वें गुणस्थान तक के चारित्र पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ पूर्ण नहीं है का मतलब क्या है? पूर्ण नहीं है का मतलब क्या हुआ? देश हुआ। भाई पूर्ण नहीं है कोई चीज तो उसका मतलब देश ही तो हुआ ना। तो 10वें गुणस्थान तक चारित्र कौन सा हुआ? देश चारित्र हुआ। तो बोले साहब उसको तो सकल चारित्र कहा गया है, शास्त्र में सकल चारित्र कहा गया है। देखो ये सकल चारित्र कहने की जो पद्धति है ये चरणानि योग की, अध्यात्म की, द्रव्यानि योग की कहें अथवा कर्णानि योग की, विशेष रूप से कर्म सिद्धांत की जो पद्धति है उसमें इनको पूर्ण चारित्र नहीं माना गया। इसमें तो पूरे कषाय का उदय है। अब कषाय जो बाधक है भले कितना है हमको नहीं मालूम, कितना है कितना नहीं है, और उसको जो संजुलन कषाय मानी है ना, संजुलन कषाय, छठे गुणस्थान में तो उस संजुलन का, छठे गुणस्थान में उस संजुलन का तीव्र उदय है। क्या बोला? छठे गुणस्थान में उस संजुलन का तीव्र उदय है। छठे गुणस्थान में उस संजुलन का तीव्र उदय माना जाता है। चलिए तो संजुलन कषाय का जो है ना वहां पर तीव्र उदय है। वहां पर छठे गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का मंद उदय, 8वें गुणस्थान में मंदतर है, 9वें गुणस्थान में मंदतम है, और 10वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म है। क्या होता है? मैंने मंद की श्रेणी नहीं है, ये जो मंद, मंदतर, मंदतम, क्योंकि उसकी एक श्रेणी बतानी थी ना, तो उसकी श्रेणी बतानी थी, तो उसकी श्रेणी बताने के लिए उन्होंने उसको सूक्ष्म माना, सूक्ष्म चारित्र कषाय मानी। सूक्ष्म उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म लोभ, उसको सूक्ष्म कषाय भी कहते हैं, सूक्ष्म राग भी कहते हैं। ऐसे जो है उस गुणस्थान के नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो सब नाम एक अर्थ के वाचक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गुणस्थान है, ये जो गुणस्थान है, ये गुणस्थान, ये जो चारित्र है, अब देखना, अब बात में थोड़ा सा बदल रहा हूं। बदल कैसे रहा हूं? यहाँ छठे सातवें गुणस्थान में चारित्र माना मिनिमम, छठे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान को उन्होंने ऐसे स्वीकार किया। क्यों स्वीकार और क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे? क्योंकि जो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है 5वें गुणस्थान, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय भी सर्वघाती। क्या? प्रत्याख्यानावरण कषाय भी सर्वघाती। अब आप बोलोगे साहब तो सर्वघाती के उदय से कैसे मान लिया? तो इसलिए तो माना कि अब दो कषाय का अभाव हो गया है, एक कषाय सर्वघाती रह गई है, इस कारण से उसको माना है, माना लिखा है, और तत्वा सूत्र के मूल सूत्र में है, उसकी टीकाओं में उसकी व्याख्या की गई है। अपन लोगों ने जब सूक्ष्म भाव पढ़ा था तो उस समय भी ये सब अपन ने नोट किया था डायरियों में। तो अब यही कारण से देखो सूत्रकार ने माना नहीं है, लेकिन इसी कारण से और अन्यत्र आचार्यों ने भी जो चौथे गुणस्थान में क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव है और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजुलन, तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है,
उसी नियम से यहाँ भी चारित्र का अंश पाया जाता। एक हमने आपको बताया था ना, एक कौन सा ग्रंथ है वो, सुजाता हमने बताया था, सुजाता ने चंद्राचार्य का है युक्त्यनुशासन समंत भद्राचार्य का ग्रंथ है। उसकी टीका है विद्यानंदी, प्रभाचंद्र ने विद्यानंदी आचार्य की टीका है, श्लोक वार्तिक पाठ विद्यानंदी। दूसरे कौन से है विद्यानंदी का काम? अष्ट सहस्री, मतलब बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। वो विद्यानंदी आचार्य ने श्लोक वार्तिक में इसके संकेत किए हैं, और यहाँ पर तो उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है। कहाँ पर? युक्त्यनुशासन में एक 52 नंबर का श्लोक है, 52, उसकी टीका करते हुए उन्होंने बहुत विस्तार के साथ में लिखा है कि चौथे गुणस्थान में यद्यपि अविरति है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके संयम का अंश पाया है। इसलिए उन्होंने यहां तक लिखा कि उसको पूर्ण असंयम नहीं है। क्या बोला? देखो, जैसे हमने यहाँ पर संयम में अपने गुणस्थान बांटे, सामायिक इसमें, फिर परिहार शुद्धि इतने गुणस्थान में, इसमें गुणस्थान में, ये तो सामायिक की जैसे चारित्र की हमने अलग अलग कैटेगरी दी है, ऐसे ही वो ये कहते हैं कि अविरति की भी ऐसी कैटेगरी बनती है 4। कौन सी 4 कैटेगरी बनती है? अविरति के कितने गुणस्थान हैं? अविरति के 4 गुणस्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है, लेकिन है अविरति। और पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन है, तो वो मिथ्या दर्शन के साथ अविरति है। तो वो आचार्य विद्यानंदी ने ये बहुत स्पष्टता से लिखा है कि भैया पहले गुणस्थान की अविरति वो मिथ्यात्व के साथ है, मिथ्यात्व छोड़ो, अनंतानुबंधी कषाय के साथ है पहले गुणस्थान। इसलिए वो पहले गुणस्थान की अविरति को चौथे गुणस्थान की अविरति से तुलना नहीं की जा सकती। चौथे गुणस्थान की अविरति तो मान रहे हैं, लेकिन वहां पर मिथ्यात्व नहीं है, वहां पर अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। तो जब अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चले गए हैं, और ये जो है ना, मिथ्यात्व तो मोहिनी का सरदार है, और अनंतानुबंधी कषायों की सरदार है। मोह की क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोह दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों आता है, इसलिए उसका सरदार तो मिथ्यात्व है, और कषायों का सरदार जो है, ये इसका कषाय का सरदार है अनंतानुबंधी। और यदि इसका गणित देखा जाए ना, कि कितनी कषाय चली गई और कितनी बची, 4 कषायों में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाए, तो आप बताओ मेरे को कितनी कषाय चली गई और कितनी कषाय बची? तो बोले कषाय कितनी होती हैं? बोले 4 होती हैं। तो ऐसा करो ना, एक कषाय, 4 माने कौन कौन सा? हाँ, क्रोध मान माया लोभ वाली नहीं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और संतुलन। ये जो 4 कषाय हैं, इन 4 कषायों को यदि इनके हम परसेंटेज बांटे, 4 कषायों के परसेंटेज बांटे, तो कितने कितने परसेंट बटेगा? 25% अनंतानुबंधी को, 25% प्रत्याख्यान को, 25 संतुलन को। सही है? अनंतानुबंधी कषाय जो है वो इतनी बड़ी और इतनी तीव्र कषाय है। एक बात बताऊं ना, देखो अब मैं थोड़ा दूसरा गणित देता हूं। अनंतानुबंधी कषाय की जो ताकत है, अनंतानुबंधी कषाय की जो ताकत है, वो है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? 40 कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा, अब अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन कषाय की स्थिति बता, मेरे को भी मालूम नहीं है, क्या 6 महीने ये तो उसका वो है, बंद करने की ताकत कितनी है? कितने? जैसे मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है, अनंतानुबंधी 40 कोड़ा कोड़ी का बंद करती है।
है ना। तो ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजय मैंने किसी से एक बार पूछा भी था विद्वानों से, तो मेरे को मैंने विद्वानों से भी जवाब नहीं मिला था, क्योंकि मिलता नहीं है शायद ऐसा जो है ना उसका कोई डायरेक्ट 20 गुणा बड़ी तो नामकरण वगैरह की नाम इसकी जो है ना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुरण कषायों की जो स्थिति है इनके द्वारा होने वाले कर्म बंध की स्थिति कह लें या इन्हीं कर्मों की भी स्थिति कहें, कितनी होगी बुद्ध। ये तो सब उदाहरण है, हमको सीधा बताना कितनी होगी। तो इसको जो है इसको हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है ना, सम्यक दर्शन के बल्कि पहले जो लब्धियां चालू हो जाती, लब्धि माने करण लब्धि, वहां करण लब्धि और बल्कि प्रायोग्य लब्धि में कर्मों की जो स्थिति है वो कितनी रह जाती है बता। अंतःकोड़ा कोड़ी सागर, क्या बोला? अंतःकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। माने कर्मों की सत्ता, माने सत्ता मतलब जो कर्म सत्ता में विराजमान है, बंध कितना होगा वो नहीं कह रहे, जो बंधे हैं पहले से वो उनको भी घटा करके अंतःकोड़ा कोड़ी में ले आता है प्रायोग लब्धि वाला जी। तो जब प्रायोग लब्धि में ये हो जाता है तो करण लब्धि में तो और विशुद्धि बढ़ेगी, फिर करण लब्धि के बाद सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होगा तो उसकी तो और विशुद्धि बढ़ेगी, तो स्थिति और घटेगी ही ना। भले हम आपको डायरेक्ट कोई प्रमाण नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, प्रायोग लब्धि का तो प्रमाण है। इसका अर्थ ये हुआ कि चौथे गुण स्थान में प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन जो कषाय बची है उसके द्वारा कितने स्थिति वाले कर्म का बंध होगा? ज्यादा से ज्यादा एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अंतःकोड़ा कोड़ी प्रमाण रह जाएगा। अब बताओ मेरे को, अनंतानुबंधी से जो स्थिति बन रही थी वो कितनी बन रही थी? 40 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी कही ना। और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन सबकी मिला दो आप, तो भी स्थिति कितनी बन रही है? एक कोड़ा कोड़ी ज्यादा, अंतःकोड़ा कोड़ी मान उसके भी अंदर है, तो एक कोड़ा कोड़ी मान, तो कितना भाग हुआ जरा बताना? 25%, 75%, किसने कहा? 40 में 99% जो 99 तो नहीं हुआ, इसमें ये कहलाएगा कितना हुआ? 40 में 2.5% माने 97.5% तो चला गया। क्या बोला? अनंतानुबंधी कषाय गई माने कितना परसेंट चला गया? ये हमारे वो जेपी जोशी जी जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े, वो शायद बता सकते हैं। चलो छोड़ो। तो क्या मुझे बोल रहा हूँ, एक तो अपना गणित पता चल गया ना, 40 में 1 सुदीप जी ने बताया। और यदि मिथ्यात्व के साथ माने ना तो वो मिथ्यात्व की तो 70 कोड़ा कोड़ी है। और ये जो है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सबसे बड़ी मानी जाता है, अप्रत्याख्यान सबसे बड़ी मानी जाती है 3, और उससे कम प्रत्याख्यान, उससे कम संजुलन है। तो अप्रत्याख्यान की जो स्थिति है मिथ्यात्व के अभाव में, अनंतानुबंधी के अभाव में, मैंने वहां 70 के सामने 1 रह गया। यहाँ तो 40 अनंतानुबंधी से गणित लगाए तो 40 के सामने 1 रहा। माने ऐसा समझ लो ना कि आपको किसी को 70 लाख रुपए देने थे, 70 लाख रुपए देने थे, और आपने अब कितने बटा दिए राकेश जी? 70 लाख रुपए देने थे, 69 लाख बटा दिए, 69 लाख बटा दिए। अब 1 लाख बचा, 1 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं बचा, ऐसा बोल रहा हूं। मैंने 1 लाख से भी कम, 1 लाख से भी कम बचा है। तो अब तुम मेरे को बताओ मैं कितना बड़ा कर्जदार? वो तो नहीं कहला सकते जो तुम्हारे भग गए। माल्या तो नहीं कह सकते, और मैं भगूंगा भी नहीं ना। तो मैंने 69 लाख बटा दिए यार, अब मेरे को बोल रहे हो तुम भग जाओ। अरे
कोर्ट भी तो सुनेगी मेरी बात, कोर्ट कहेगी यार इन्हें 69 लाख कटा दिए हैं, और देखना उसके बाद भी मेरी भाषा सुन, उसके बाद भी मेरी भाषा सुन कि भाई साहब मैं बिल्कुल पूरे पैसे पटा दूंगा, सब देना है मेरे को, मैं मानता हूं मैं कर्जदार हूं, ऐसा नहीं है मैं भग रहा हूं, और भगने का तो सवाल ही नहीं है, मेरे पास में बहुत है। इसके बाद तो मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टी है कि नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात है ना, क्योंकि अभी जो उसका सत्ता में पड़ा है वो तो है ही, और प्रॉपर्टी के नाम पर यदि हम कहें विशुद्धि, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ, किसको बोलेंगे धंधा? विशुद्धि को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन की जो विशुद्धि है, इनकी जो है ना उसके पास से विशुद्धि का लेवल बढ़ा हुआ है। कमाई, मालूम है विशुद्धि को कमाई कहेंगे, और कर्मों को हानि कहते हैं, माने कर्मों की होती है हानि, और यहाँ विशुद्धि की होती है बढ़ती। कर्मों की जो हानि होती है वो होती है असंख्यात गुनी, और विशुद्धि जो बढ़ती है वो विशुद्धि बढ़ती है अनंत गुनी। क्या बोल रहा हूं? विशुद्धि बढ़ती है अनंत गुनी, कर्मों की हानि होती है असंख्यात गुनी। अब जो विशुद्धि माने कमाई, विशुद्धि माने कमाई, तो इतनी कमाई हो रही है, इतनी कमाई हो रही है, तो इसको पटाना कोई मेरे लिए कठिन नहीं है, मैं पटा दूंगा, अभी पटा देना, अभी रुक जा तो मेरा धन में फर्क पड़ेगा, मैं पटा दूंगा। लोन दिया क्यों जाता है? आप बिजनेस करो, अच्छे से करो, खूब कमाओ, और आप EMI देते रहो, तो लोन देने के लिए तो बैंक तुम्हारे को खुले हाथ से बांटने को तैयार है, यदि आप बराबर EMI पटाते जाओ तो ऐसे जो है इसके पास में कमाई के साधन बहुत है, कमाई के साधन बहुत हैं, विशुद्धि बहुत बढ़ रही है, उस कारण से वो पटाता है, और पटाने की गारंटी भी दे रहा है, बॉन्ड लिख करके दिया है। और मालूम एक दूसरा गणित सुनो, दूसरा गणित, यहाँ पर तो जो मिथ्या दृष्टि है उसके कितने भाव बाकी बताओ, ये तो अभी कर्मबंध की बात तो हो गई, अब मैं दूसरे आपसे उदाहरण से बात कर रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि को जो है कर्म, मिथ्या दृष्टि के कितने भाव बाकी हैं बताओ? मिथ्या दृष्टि के अनंत भाव बाकी, कितने? अनंत भाव बाकी, और सम्यक दृष्टि के बताओ कितने? अर्धपुद्गल परिवर्तन भाव नहीं है, ये तो काल है, भाव से यदि गणित नहीं, अर्धपुद्गल परावर्तन भी नहीं बाकी है, अर्धपुद्गल परावर्तन तो मिथ्या दृष्टि हो जाए तो है, मिथ्या दृष्टि हो जाए तो है अर्धपुद्गल परावर्तन, उसमें तो भाव अनंत भी हो सकती, लेकिन सम्यक दृष्टि रहे, कायम सम्यक दर्शन कायम रहे, तो वो सम्यक दृष्टि के जो भाव हैं वो 7-8 भाव लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितने भाव बाकी हैं सम्यक दृष्टि के? चाहे वो 3 या 4, इसी भाव से भी जा सकता है, वो 3 या 4 भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन 4 सम्यक दृष्टि, 4 सम्यक दृष्टि के 3-4 भाव ज्यादा से ज्यादा, और चौथम सम्यक दृष्टि के 7-8 भाव, ऐसा मैंने आगम का प्रमाण है, भगवती आराधना कहीं पर उसका प्रमाण है, सत्तठ भवा, सत्तठ भवा ऐसा पाठ है, तो मैंने 7-8 भाव बाकी है उसकी ज्यादा से ज्यादा, और 6 सम्यक दृष्टि के ज्यादा से ज्यादा 3-4, और मिनिमम 1-2, मिनिमम तो 1 भाव उसी भाव में जा सकता है, उसी भाव में नहीं, मिथ्या दृष्टि 2-4 अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, 2-4 क्या, एक बड़ा अंतर मुहूर्त मानो तो 1 भाव, माने कोई नग्न दिगंबर हो पहले से, अब मिथ्यात्व में आ गया है तो वो जाएगा, कितनी देर में चला जा सकता है, अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, और तुमको भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, 8 साल से बड़े तो हो ही तुम लोग, दे देना, कर लेना पुरुषार्थ भरत चक्रवर्ती जैसा, तो केवल ज्ञान की तो गारंटी भरत चक्रवर्ती ने दे दी, और नीति शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं रुको संसार में उसके बाद में, तो उसी भाव से नहीं, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो सकता है। अन्ना जी ने उनकी पुस्तक में पुरस्कार को सीखा,
उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग के गुणस्थान जो है वो कितने देर में पूरे किए जा सकते हैं। मोक्ष मार्ग के गुणस्थान चौथे से लेकर के 14वें तक कितनी देर में पूरे किए जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया है कि कम से कम एक अंतर मुहूर्त, और यदि इसी एक अंतर मुहूर्त को और थोड़ा बंटवारा करा जाए, बंटवारा समझते हैं, बंटवारा मतलब जैसे एक गुणस्थान को पार करने में भी वो एक अंतर मुहूर्त माना जाए। इसको हम जो है ना छोटे छोटे अंतर मुहूर्त देखें, तो छोटे छोटे अंतर मुहूर्त उन्होंने 15 कुछ लिखे, उन्होंने गुणस्थान प्रवेशिका में 15 अंतर मुहूर्त लिखे। और यदि क्या बोल रहा हूँ, यदि बड़ा अंतर मुहूर्त माने तो वो 15 अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त में आ सकते। ये मैं कहना ये चाहता हूँ, ये ताकत उस सम्यक दृष्टि की ये ताकत है। और हम यदि ऐसा कह दे कि नहीं साहब उसका तो कुछ चाहे, उसका तो कुछ नहीं, उसका तो मोक्ष मार्ग नहीं है, उसका ऐसा जो है पिछले 2000 साल के इतिहास में नहीं हुआ कभी, लेकिन आजकल होने लगता है। तो देखो कुछ नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है, चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कह करके इतना सम्यक दृष्टि होकर के बेचारे को इतना धुतकारा जाता है, धुतकारा जाने लगा। ये 2000 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, ना आचार्य वचनों में हुआ, ना जो परंपरा से जितने आगम बने लिखे गए। आज लेकिन ऐसा कहने में लोग बड़ी क्या बोलना चाहते हैं ना, बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा मुंह करते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह फाड़ते हैं, बड़े बोल बोलते हैं ना। तो मैंने ऐसा बड़े बोल देते, अरे उसको कुछ नहीं, अरे उसको कुछ नहीं। मैं आपको गणित बता रहा हूँ, कर्म बंध का गणित बताया मैंने, कषायों का गणित बताया। अब ये गणित के सामने भी हम यदि कहें अनंतानुबंधी उस कषाय का नाम है, क्या नाम है, अनंत अनुबंधी, जिसका अनंत भवों के साथ में, जिसका अनंत काल के साथ में, जिसका अनंत के साथ में जिसका अनुबंध है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। तो ऐसी अनंतानुबंधी कषाय को यदि हम 25% मान दें 25% 40 के हिसाब से 97 बनेगा, और 70 के हिसाब से तो वो 99 पे पहुंच जाएगा, 98 पॉइंट समथिंग। और ये तो ऐसे कह रहे हैं हम इस गणित से, वैसे यदि वो अनंत भवों वाले गणित से देखें ना, तो उसका जो संसार कितना कट गया, बताओ कितना संसार कट गया। 99% नहीं, 99.9999999 इतना सा मालूम। ऐसा लिखा है ना तुम्हारे दर्शन पाठ में लिखा है, सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है, वो भी दर्शन पाठ में क्या लिखा है, संसार वारिधिरियम चुलुक प्रमाण। इसका संसार कितना रह गया, तो एक तरफ तो समुद्र है, कौन सा समुद्र, स्वयं ब्रह्मांड, और इसका संसार कितना रह गया, चुल्लू का प्रमाण, चुल्लू भर पानी के बराबर रह गया। चुल्लू भर का उदाहरण क्यों दिया बताओ, चुल्लू भर का उदाहरण तो ये चुल्लू में जो है ना, ये जो है पानी इसमें से रिश्ता रहता है, तो ये जो है ना अपने आप सूख जाए। चुल्लू भर पानी को आपको इसको जो है फेंकना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप चुल्लू भरो और थोड़ा सा देर, और कितना ही तुम उसको टाइट रखना, तुम कितना ही टाइट करना, और देखना थोड़ा घंटा भर तुम ऐसा रखे रहो, सकते हो तो बताना, पानी बच जाए तो बताना। क्यों, क्योंकि ये चुल्लू भर इसलिए उसको चुल्लू का प्रमाण, बर्तन में रहेगा ना, ग्लास में रहेगा, रहेगा वो भी सूखता है, धूप में रख दो, तो सूखेगा क्या, नहीं सूखेगा। ऐसे जो है अपने आप तो सूखता, क्योंकि सम्यक दृष्टि नया बंध बहुत बड़ा करता नहीं है, बड़ा बंध करता नहीं है, तीव्र बंध करता नहीं है, और पुराना जो कुछ है वो धीरे 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 वो उसका उदय में आकर के निर्जरित होता ही होता है, निर्जरा होती रहती है। तो ये निर्जरा जो है ना, ये चुल्लू के हिसाब से है। निर्जरा मतलब तो अपने आप कर्म तो
जितनी स्थिति वाले बंदे हैं उससे ज्यादा तो रह नहीं सकते हैं ना, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि को मालूम है आपको, चौथे गुण स्थान में ऐसा कहा जाता है, पांचवें गुण स्थान के ऊपर देखना, पांचवें गुण स्थान के ऊपर तो ऐसा माना जाता है कि उनको जो निर्जरा होती है ना, पांचवें गुण स्थान से ऊपर श्रावकों को जो निर्जरा होती है, वो उनको निर्जरा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, क्या बोलते हैं उसको, गुण श्रेणी निर्जरा। जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान माने ना, उसमें एक स्थान तो इसका भी है, सम्यक दृष्टि का भी है, सम्यक दृष्टि का भी है उसमें, लेकिन वो माना है जब सम्यक की उत्पत्ति होती है, विशेष रूप से जब सम्यक की उत्पत्ति होती है, अथवा कोई जैसे सम्यक्त्व में वृद्धि होती है, करण के परिणाम होते हैं, करण लब्धि होती है, तो उन करण लब्धि के समय पर ये जो है ना असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा सम्यक दृष्टि को भी होती है। लेकिन सामान्य अवस्था में उसको असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं। लेकिन सुनो, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही है या असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको निर्जरा ही नहीं हो रही है। क्या बोला? इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको निर्जरा नहीं हो रही है, निर्जरा तो उसको भी हो रही है, असंख्यात गुणी नहीं हो रही है, संख्यात गुणी तो हो रही है, असंख्यात गुणी नहीं हो रही है। संख्यात गुणी निर्जरा के बिना सम्यक दृष्टि रह नहीं सकता है। चौथे गुण स्थान में भी निर्जरा तो होती ही होती है, और ये समय सार जो है उसका प्रमाण है, निर्जरा अधिकार लिखा है उन्होंने, और वो निर्जरा के कारण बताए उन्होंने। सम्यक दृष्टि को निर्जरा क्यों होती है? सम्यक दृष्टि को जो अविरति बाकी है वो निर्जरा का हेतु नहीं है, जो अविरति बाकी। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि को जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके बल पर उसको सतत निर्जरा चाहिए, सतत निर्जरा चाहिए। और ये निर्जरा शुभ भाव, शुद्ध भाव के काल में तो होती है, अशुभ भाव के काल में भी ये निर्जरा उसको जानते हैं। क्या बोला? शुभ अशुभ, शुभ और शुद्ध भाव के काल में तो होती ही है, लेकिन अशुभ भाव के काल में भी उसको ऐसा तीव्र अशुभ नहीं होता है, ऐसा तीव्र अशुभ नहीं होता है कि जो अशुभ उसकी वैराग्य शक्ति को ढक दे, जो उसकी ज्ञान शक्ति को ढक दे। सम्यक दृष्टेर भवति निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जो उसको ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, उसको ढकने की ताकत किसी अशुभ में नहीं है। सम्यक दृष्टि कोई अविरति का ऐसा परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए वो अविरति जो है वो बहुत सबसे हीन अविरति मानी है उसकी। किसी पहले गुण स्थान की तीव्र, महातीव्र, दूसरे गुण स्थान की, दूसरे गुण स्थान की उससे कम अविरति। यद्यपि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन सबका नहीं है, एक का है, तो उतना तीव्र कैसे रहेगा? और खास बात बताओ, दूसरे गुण स्थान की मिथ्यात्व तो नहीं है। क्या बोला? उसको पहले गुण स्थान में जो अविरति है वो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों के निमित्त से होने वाली है। दूसरे गुण स्थान में जो अविरति है अनंतानुबंधी है लेकिन मिथ्यात्व नहीं, और अनंतानुबंधी में भी चारों नहीं है, कोई एक है। तीसरे गुण स्थान में बोलो, तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व भी नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है, सिर्फ सम्यक मिथ्यात्व का परिणाम है। और सम्यक प्रकृति तो सम्यक दृष्टि को भी रहती है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सम्यक मिथ्यात्व का जो परिणाम है वो बहुत अनंतवा भाव है। मिथ्यात्व के सामने सम्यक मिथ्यात्व कितना पावर वाला है, बताओ कितने पावर वाला है मिथ्यात्व के सामने? मिथ्यात्व के सामने सम्यक मिथ्यात्व का पावर उसका अनंतवा भाव। चुल्लू भर जो है ना, चुल्लू भर उदाहरण नहीं दिया जा सकता,
क्यों नहीं दिया जा सकता? नहीं, समुद्र के सामने जो ये चुल्लू है ना, ये कितना भाग है? चुल्लू भर पानी जो है समुद्र के सामने ये कितने भाग है? नहीं है, ना के बराबर, ना के बराबर। असंख्यात भाग कह सकते, असंख्यात भी नहीं कहेंगे, संख्यात भाग बोल रहा हूँ ना मैं। अनंतवां भाग क्यों नहीं कह सकते? अनंत से बहुत बड़ा होता है भाई साहब। ये समुद्र का जो जल है ना, वो कितने बिंदु प्रमाण होगा? बोलो, समुद्र स्वयं रमण समुद्र का जो जल है वो कितने बिंदु प्रमाण होगा? वो असंख्यात बिंदु से ज्यादा नहीं है। बिंदु तो मेरे को लगता है संख्यात ही होंगे। असंख्यात बहुत बड़ा होता है, असंख्यात बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो ये क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? बिंदु, तुम बिंदु में अटक रहे हो। पूरे लोक के जो प्रदेश हैं कितने हैं? पूरे लोक की स्वयं रमण समुद्र के मध्य लोक का है, और एक राजू वाला है, एक राजू में भी आधे राजू रह गया वो स्वयं रमण समुद्र का। लेकिन ये तो मैं पूरे लोक का बोल रहा हूँ। 363 राजू, कितने? 367, 363 राजू है, 343 धन राजू का है। उसमें कुल प्रदेशों की संख्या असंख्यात। तो अब ये समुद्र कितने होंगे? एक बूंद में असंख्यात प्रदेश होते हैं। इतना बड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ। इसको जो है, यदि हम ये सारा व्यवस्था देखें, सारे गणित देखें, तो उस गणित के सामने ये जो है ना, सम्यक दृष्टि का जो बंध है, सम्यक दृष्टि का संसार है, सम्यक दृष्टि की कषाय है, सम्यक दृष्टि की अविरति है, कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया जो प्रमाण इसके लिए मिला है ना, वो विद्यानंदी आचार्य। देखो, विद्वानों के तो हजारों प्रमाण हैं, लेकिन विद्वानों को तो मानते नहीं है ना। जैसे सम्यक दृष्टियों को नहीं मानते हैं, ये विद्वानों को तो क्या गिनेंगे? क्योंकि विद्वानों की तो सम्यक दृष्टि की भी गारंटी नहीं है ना। जिसको जब सम्यक दृष्टि कह रहे हैं तो उसकी तो सम्यक दृष्टि होने की गारंटी है। तो जब सम्यक दृष्टियों को ही नहीं गिन रहे, तो ये विद्वानों की क्या कीमत? ये जो है ना, ये बहुत अच्छी पद्धति नहीं है। ये जो हमारी आगम परंपरा है, ये आगम परंपरा, गुणस्थान परंपरा, इसकी अवमानना है। इसमें कहीं अवमानना छिपी है। वो बात देखो, विद्यानंदी आचार्य ने बड़ा खुल करके कहा। और ये विद्यानंदी आचार्य ने ये जो प्रमाण, विद्यानंद जी का आचार्य का प्रमाण हमको नहीं मालूम। ये प्रमाण जो है वो सुजाता बेन कारंजा जब आई थी, कारंजा में गोष्ठी की थी ना अपन ने, मोक्षा प्रकाशक की, या उसके पहले वाली गोष्ठी की बात है शायद, पहले वाली जो गोष्ठी। तो वो जो पहले वाली गोष्ठी है, उस समय उन्होंने ये बात बताई। उनको किसने बताई थी? उनको भी मालूम नहीं थी, मैंने ध्यान में नहीं थी। उनको किसने बताई थी? उनको बताई थी विशुद्ध सागर महाराज। वो बोले, हम कोई अभी मिले थे महाराज से, तो बोले हम गए तो एकदम ऐसे महाराज खुश हो गए। अरे बहुत बढ़िया, आओ सुनो, मैं तुमको एक बढ़िया बात बताऊं। मैंने उनने इतना उनको बताने का वो था ना कि नई बात मिली है। नई बात मतलब उनको खुद को भरोसा नहीं था। महाराज को किसने बताया होगा मेरे को नहीं मालूम। मैंने उनने इनको बताया, लेकिन महाराज को भी कैसे पता चला होगा या किसी ने बताया होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो उनको भी भरोसा नहीं था, वो भी प्रमाण मांगते थे। देखो, तर्क युक्तियों से बात हमको मिल जाती है ना, तो तर्क युक्ति तक तो चलती है। मैंने हम जब तर्क देते हैं कोई बात को समझाने के लिए, तो वो जो है सामने वाला कहता है तुम्हारी बात मान ले। जैसे क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के लिए अपन कितने तर्क देते हैं, युक्तियां देते हैं, सर्वज्ञता का सहारा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो आदमी कहता है ठीक है, बात सही है आपकी, लेकिन प्रमाण बताओ, आगम प्रमाण बताओ। शास्त्र में कहाँ आती है क्रमबद्ध पर्याय? शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय का नाम कहाँ आता है? तो आदमी जो है ना, वो आगम प्रमाण में
उलझता है। वो बोलता नहीं आगम तो चाहिए, हमको आगम चाहिए। वो जो साहब का कल फोन आ रहा था ना, वो जो मैसेज आ रहा था बार बार, आदि आदि कुमार जी, मेरे फोन में उनका नंबर पहले से सेव था। कोई प्रसंग में मालूम नहीं, पहले भी उनका फोन आया होगा तो मैंने सेव किया था। कल उनका फिर फोन आया, और फोन आया तो उन्होंने मेरे से बोला कि बोले भैया ये जो है ये क्रमबद्ध पर्याय को कैसे माना जा सकता है? तुम लोग जो है क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी में चल रही थी ना चर्चा, तुम क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हो, ये क्रमबद्ध पर्याय शास्त्र में कहाँ आती है? तो मैंने उनको बताया, तो बोले तो क्रम नियमित बोलो ना, क्रमबद्ध क्यों बोलते हो? क्रम उसमें शास्त्र में क्रम नियमित शब्द है। मैंने बोला वो संस्कृत में है तो अनुवाद करूंगा नहीं करूंगा भाई, जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे किसी चीज का तो अनुवाद तो बोले नहीं, क्रम नियमित शब्द तो हमारा हिंदी में भी चलता है। मतलब मेरे बाप ने थोड़ी किया था, पुराने विद्वानों ने, पुराने पंडितों ने किया था, अब उनने किया है तो अब उसको सिद्ध करना चाहिए ना हमको। जो पुराने लोगों ने काम किया है उसको तुम समझाओगे कि नहीं उनने गलत किया है, ऐसा आरोप लगा दोगे? मैंने जितना अच्छा काम किया, ये समय सार भाई साहब, ये जयचंद की छाबड़ा नहीं होते तो इस समय सार को कोई सामने लाने वाला नहीं था। पुराने आचार्यों ने संस्कृत में टीकाएं लिख के चले गए, अमृतचंद्राचार्य जैसे आचार्य, प्रभाचंद्राचार्य सब ने संस्कृत में लिख के चले गए, लेकिन अब हमारे लिए तो अंगूठा बहादुर हो गया, हम संस्कृत में मानते हैं, तो फिर हमको कौन समझाएगा? ये जयचंद जी जैसे विद्वानों ने ये काम किया है, समय सार का नहीं, अन्य ग्रंथों का भी काम उन्होंने। आपको मालूम है सर्वार सिद्धि की भी जो वचनिका है वो जयचंद की छापड़ा। सर्वार सिद्धि माने तत्वार सूत्र की टीका विद्वानों ने काम किए हैं। उन विद्वानों को हम जो है नहीं साहब, विद्वानों का प्रमाण नहीं, विद्वानों का प्रमाण नहीं, ये जो है ये बहुत बड़ा पाप है। विद्वानों का जो उनका क्या बोलना चाहिए, श्रेय उनको देना चाहिए था जो उन्होंने काम किया था। टोडरमल जी जैसे विद्वानों ने, बनारसी दास जी जैसे विद्वानों ने, राजमल जी जैसे विद्वानों ने, दीपचंद जी साहब कासमी जापाल जैसे विद्वानों, सदाशिवदास जी, मैंने ये विद्वानों को इतनी अवहेलना आज से पहले कभी नहीं देखी गई, आज से पहले कभी नहीं देखी गई। और आज भी मैं कहता हूं आपको, अनेक मुनि आज भी विद्वानों का खूब सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत सारे मुनि तो खूब करते हैं विद्वानों का सम्मान। वर्तमान के विद्वानों का करते हैं, पुराने विद्वानों का भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों के भी चित्त में ये भरा जा रहा है कि विद्वान प्रामाणिक नहीं है। कि मूर्ख विद्वान कैसे मान रहे हैं इस बात को कि विद्वान प्रामाणिक नहीं है, तुम मेरे को कह रहे हो कि विद्वान प्रामाणिक नहीं है। तो तुम इस बात का, और ये भी कहा जाता है साथ में कि तुम इस बात का प्रचार करो कि विद्वान प्रामाणिक नहीं है, विद्वान प्रामाणिक नहीं है। तो मैंने बोला मैं मेरे से कह रहा हूँ कि विद्वान प्रामाणिक नहीं है, मैं अपने पाँव पे अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार दूं। अरे मैं तो मारने को तैयार, लेकिन मैं टोडरमल जी, वो बनारसी दास जी, वो जो पुराने विद्वान हैं, अरे सागर धर्मामृत, अंगार धर्मामृत, इसका मूल ग्रंथ लिखने वाले विद्वान। और कल जो है वो हमको कौन कह रहा था, दादा कह रहे थे या कौन कह रहे थे कि प्रभाचंद्राचार्य सागर कह रहे थे, कोई कह रहे थे, दादा कह रहे थे प्रभाचंद्राचार्य जो हुए हैं, बोले हमको जब हम लोग पढ़ते थे तो हम प्रभाचंद्राचार्य को कोई मुनि नहीं मानते थे, आचार्य नहीं मानते थे, इनको तो विद्वान ही मानते। और मेरे को भी जो टीका मिली है ना, उसमें उनको जो है आचार्य शब्द से संबोधित नहीं, विद्वान शब्द से ही संबोधित, पंडित शब्द से या विद्वान शब्द, विद्वान है तो पंडित या विद्वान शब्द से ही संबोधित। तो वहां पर जो है, तो अब उनने ये लिखा है, तो मैं ये कहता हूँ यदि मुनि भी होंगे तो विद्वान लिखने में क्या दिक्कत है? मुनि विद्वान नहीं होते क्या? और नहीं तो तुम कह दो मुनि विद्वान नहीं होता।
अरे यार ऐसे क्यों करते हो? विद्वान का मतलब तो ज्ञानी, इसलिए जो है ये परंपरा बढ़ाना, इस परंपरा को का पोषण करना, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। विद्वानों के साथ में नहीं कहना चाहता हूं मैं, मोक्ष मार्ग के साथ में अन्याय होगा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से माना, और आप कह रहे हो नहीं साहब मोक्ष मार्ग तो, जबकि मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो प्रकरण अभी मैंने लिया है, ये प्रकरण से तो मोक्ष मार्ग वो श्रामण्य से वो कह रहे हैं खुद अमृतचंद्राचार्य, श्रामण्य अपर नामा मोक्ष मार्ग। क्यों? क्योंकि देखो इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जो चारित्र है, चारित्र एक प्रकार से वो बहुत हेल्दी हो गया है, बहुत सबल हो गया है, चारित्र पहलवान हो गया है। तीन कसाई लकड़ी का अभाव कर दिया ना मुनिराज ने, इसलिए उनको जो है चारित्रवंत कहा। गृहस्थ को चारित्रवंत नहीं कहा जाता, जबकि उसको भी देश चारित्र माना है। देश चारित्र माना है तो उसको चारित्रवंत कहो। चारित्र के जो तुम भेद करते हो ना, सामायिक, क्षेत्रोपस्थापना आदि, वो जो है वो प्रतिमाधारियों को भी लागू होते हैं, सामायिक नाम की प्रतिमा उनकी, और अतिचार आदि लगते हैं तो उसका वो प्रायश्चित आदि विधान से शुद्ध भी होते हैं। तो उनको ये सारा चालू हो गया ना छेदोपस्थापना। अब छेदोपस्थापना माने क्या? छेद हो, दोष लगे तो उसकी उपस्थापना करना। तो वो जो श्रावक को भी दोष लगता है तो उसका प्रायश्चित लेता है या नहीं लेता है? अरे उनकी छोड़ो, हमारे को भी कोई दोष लगता है, कोई विशेष दोष लग जाता है तो हम भी प्रायश्चित लेते हैं क्या नहीं? श्रावकों के लिए, अरे श्रावकों की छोड़ो, पुजारियों के लिए, शास्त्र रचना करने सबके लिए प्रायश्चित के विधान दिए हैं, सबके लिए। अतिचार जहां है वहां प्रायश्चित है। सम्यक दृष्टि को भी सम्यक दर्शन के अतिचार माने गए हैं, तो सम्यक दर्शन का अतिचार हो सकता होएगा तो सम्यक दर्शन का वो प्रायश्चित होगी कि नहीं होगी? अतिचार का निराकरण करेंगे कि नहीं करेंगे? भी तो रह जाएगा ऐसे ही। दोष का यदि प्रायश्चित नहीं हुआ तो दोष बढ़ता है, ये नियम है क्या? इसलिए कोई दोष लग जाए ना छिपाने की जरूरत नहीं है, उसको तुरंत उगल दो और तुरंत उसका प्रायश्चित ले लो। तो ये जो है वो दोष हमारा रहता नहीं है। नहीं तो दोष का यदि प्रायश्चित नहीं लिया जाए तो दोष शल्य बन जाता है। शल्य, शल्य समझते हैं? शल्य माने, शल्य का दूसरा नाम बता। कांटा, आस तनक सी तन में साले, वो कांटा लग गया ना शल्य, तो वो जो है वो आपको तकलीफ देगा, दुख देगा, कष्ट देगा। शल्य क्रिया होती है, ऑपरेशन करते हैं तो वो तकलीफ देता है, इसलिए तो उसको पहले सुन्न करते हैं, उसका इलाज करते हैं ना कि भैया दर्द तो होगा, कटा शरीर में तो दर्द देगा। जरा सा कांटा चुभ जाता है तो ऐसा दर्द देने लगता है, और जब तक के कांटा नहीं निकले तब तक क्या होता है? आदमी विचलित रहता है। अरे 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 देखना बेटा, जरा करना, कुछ करना, निकालना, नहीं बना सुदर्शन जी से तो क्या करोगे? चलो चंदू डॉक्टर से इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो रहा नहीं जाता ना। शल्य जो है आस तनक सी तन में, कांटा तो छोड़ो, जरा सा कोई घास की भी तिनके का भी यदि फंस जाए कुछ, तो देखो वो अपनी आइडेंटिटी नोट कराता है। जरा सा जो है घास जो है वो अपना नोट कराता रहता है, भैया निकालो मेरे को, निकालो मेरे को, एंटीबॉडी में निकालो मेरे को। ऐसी जो है ये मोक्ष मार्ग। इसलिए जो है देखना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुनिराज के बराबरी पांचवें गुण स्थान वाले या चौथे गुण स्थान वाले जो हैं वो मोक्ष मार्ग में मुनिराज की बराबरी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन ये पुरातन परंपरा है जिन शासन की, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जघन कहें अविरत समदृष्टि। जघन काय का जघन है, ये भेद जघन काय का है? अंतरात्मा। अंतरात्मा माने क्या?
मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का ही दूसरा नाम अंतरात्मा। मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाती है एक अपेक्षा से दिव्य गुणस्थान को परमात्मा, और एक अपेक्षा से नहीं बड़ी अपेक्षा से देखें तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता सिद्ध अवस्था। इसलिए जो है चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, रहस्यो मोक्ष मार्ग को कितने प्रमाण चाहिए, उसके बाद हम सारे प्रमाणों का लोक तो प्रमाण समंतभद्र का है, ये तो आचार्यों का प्रमाण है, उसके बाद हम यदि उसको स्वीकार नहीं करें तो ये जो है हमारा आगम के प्रति कहें, परंपरा के प्रति कहें, भगवान की वाणी के प्रति कहें, ये हमारा बहुत बड़ा अपराध है। इस दृष्टि से यहाँ मोक्ष मार्ग की अपन चर्चा कर रहे हैं। आज बहुत दिन से गैप था तो आज उसकी पुनर्स्थापना हुई है, मोक्ष मार्ग की संवाद हो रही, बच्चे लोग भी बैठे थे, इस कारण से थोड़ी चर्चा हमने दूसरी चर्चा ली है। मैं आपको प्रवचन सार के ये जो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का अधिकार है इसके आधार पर चर्चा अभी करेंगे अपन 2-4 पाठ में, तो ये बहुत प्यारी चर्चा इसमें है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, उसको जो है उसका हम पारायण करेंगे अभी की समय।